दोस्तों नमस्कार। यदि आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं और सभी प्रतिद्वंदियों से आगे निकलना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किसी भी चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में चुनाव कैसे लड़ें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे शानदार तरीके जिससे आप भी किसी भी चुनाव में अपने सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़कर बहुत अच्छे से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में किसी भी चुनाव को आप लड़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप किसी भी चुनाव में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 रहस्य, 6 स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपका जमीनी तौर पे बहुत मजबूत उपस्थिति होना चाहिए। जी हाँ, जमीन पे जितना आप उपस्थित रहेंगे, जितना आप दिखेंगे, जितना आप लोगों से मिलेंगे, जितने आप कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जितने आप कार्यक्रम में कुछ शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और साथ ही साथ लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी सोच क्या है, आपका प्लान क्या है उनके लिए और उनकी जरूरतें क्या है, उनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसको अगर आप सुनकर समझकर उनको ये बता पाए कि किस तरीके से आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, निश्चित रूप से लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और आपकी उपस्थिति काफी मजबूती से ग्राउंड पर है वो दिखेगी। और दूसरी जो बात है कि आपको हमेशा ग्राउंड पे जो भी चीजें घटनाक्रम हो रही उसके बारे में लगातार आपको जानकारी लेती रहनी है और जहां पे भी आपकी उपस्थिति जरूरी है वहां पहुंचिए, लोगों के साथ खड़े होइए, उनके सुख दुख में उनके भागीदार बनिए, साथी बनिए। तो इस तरीके से ओवरऑल जो आप कनेक्शंस डेवलप करते हैं, जो आप एक रिश्ते बनाते हैं लोगों के साथ, वोटर्स के साथ, वो आपको बहुत ही मजबूती प्रदान करता है बाकी के आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके खिलाफ, और सबसे मजबूत दावेदार के रूप में वही दिखेगा जो लोगों के बीच रहेगा। तो ये हो गई पहली बात, जमीनी स्तर पे बहुत मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। दूसरा जो रहस्य है, दूसरा जो स्टेप है सबसे मजबूत दावेदार बनके चुनाव लड़ने का, वो है आपका प्रचार का संदेश। जी हाँ, आप कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं जिसे आप लोगों के मन मस्तिष्क में डालना चाहते हैं, जिसके लिए वो आपको याद रखें और जब भी वो चुनाव के बारे में सोचे और बाकी के कैंडिडेट्स के बारे में सोचे तो सिर्फ वो आपके बारे में सोच सके, आपकी बात उनको सुनाई दे, आपका चेहरा उनको दिखाई दे और आप ही उनके सबसे पसंदीदा कैंडिडेट बने, प्रत्याशी बने, दावेदार बने। तो इसमें मदद करती है आपका जो प्रचार का संदेश है। इसलिए बहुत ही क्लियर, क्रिस्प और लोगों के दिल को छूने वाले, लोगों की जरूरतों के हिसाब से अपना प्रचार संदेश बनाइए, ताकि वो संदेश जो है वो लोगों को मदद कर सके निर्णय लेने में आपके पक्ष में, और ये बता सके कि बाकी जो दावेदार हैं उनसे आप किस तरीके से बेहतर हैं। इसीलिए आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपका जो विजन है उनके लिए, आपका लोगों की समस्याओं को लेकर जो रुख है, जो समाधान आपके पास है और किस तरीके से आप लोकल जो मुद्दे हैं उनको आप एड्रेस करते हैं, ये सब हिस्से हैं आपके प्रचार के संदेश के। दूसरा जो स्टेप है, अपने प्रचार के संदेश को बहुत ही पैना बनाना, साफ बनाना, ताकि लोग उसको याद रख सकें और उसी की बदौलत वो निर्णय ले सके जब बाकी के दावेदारों की बात है, उसमें से आपको चुन सके सबसे पसंदीदा प्रत्याशी के रूप में। तीसरी जो बात है वो है, जितने भी आपके काम हैं, जितने भी आपके संदेश हैं, प्रचार है और चुनाव तक काम करने के लिए आपको चाहिए लोगों का समर्थन। इसके लिए आपको खुद की टीम डेवलप करनी पड़ेगी, खुद के समर्थक तैयार करने पड़ेंगे। इसीलिए जमीनी स्तर पे समर्थकों की फौज तैयार करना, जो ना सिर्फ आपको सपोर्ट करें बल्कि आपकी सोच को सपोर्ट करें, आपके प्लान को सपोर्ट करें और हर एक कदम पे जो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हों। तो इसीलिए आपकी हर एक बात को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, आपके हर एक प्रचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए
उस प्रचार के सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए, और आखिरी में लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए आपको जमीनी स्तर पे समर्थकों की फौज तैयार करनी होगी। इसलिए जितने ज्यादा तादाद में अपने साथ आप लोगों को जोड़ पाएंगे, उतनी मदद मिलेगी आपको प्रचार के दौरान और आखिरी चरण के जब चुनाव में मतदान की प्रक्रिया होगी उस समय। इसके लिए आपको जो लोकल इन्फ्लुएंसर हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों को प्रभावित करते हैं वोट डालने के लिए, उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी आपको संपर्क बनाना पड़ेगा। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग इन्फ्लुएंसर होते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, ओपिनियन मेकर्स होते हैं, उनके साथ भी बैठकर आपको डील करनी है, बातचीत करनी है और ये देखना है कि किस तरीके से उनके जो प्रभाव में लोग हैं वो कैसे आपके पक्ष में मतदान डालें, और आपके पक्ष में जब मतदान करेंगे तो उन इन्फ्लुएंसर को क्या फायदा होगा, उस ओपिनियन मेकर का क्या फायदा होगा, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, क्या दिला सकते हैं, ये बातचीत आपको करनी होगी। इसलिए जितने ज्यादा जन समूह आप जुटा पाएंगे, जन समर्थन जुटा पाएंगे ग्राउंड में, उतनी ही आपकी मदद होगी चुनाव को जीतने के लिए। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथी जो बात है वो है प्रचार की रणनीति तैयार करना। जी हाँ, सारा जो चुनाव है उसमें प्रचार का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, प्रचार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए अपने प्रचार को अच्छे तरीके से प्लान करें, कब से शुरू करके कब तक आप करने वाले हैं, इसके लिए कितने बजट की जरूरत होगी, कितने पैसों की जरूरत होगी, कितने लोगों की जरूरत होगी, और आपका टारगेट कौन है, आप क्या टारगेट करना चाहते हैं अपने प्रचार में, आपका मुख्य संदेश क्या होना चाहिए, प्रचार में किस तरीके का प्रचार आपको करना है, इसका एक बहुत अच्छा आपको खाका तैयार करना होगा। जो बढ़िया तरीके से इस प्रचार को तैयार करता है चुनाव में उसको फायदा जरूर मिलता है। तो प्रचार से भी लोगों के मन में आपके लिए जो जगह बनानी है उसमें बड़ी मदद मिलती है। तो बाकी के जो दावेदार हैं उनका प्रचार और एक तरफ आपका प्लान्ड प्रचार, बिल्कुल सोच समझ कर किया हुआ प्रचार, ये आपको मदद करेगा दूसरों से आगे रहने में। और जब लोग सोचेंगे बाकी के दावेदारों के मुकाबले यही कैंडिडेट सबसे अच्छा है, तो लोग वोट भी उसी को डालते हैं। इसका प्रचार सबसे पैना होता है, सबसे अच्छा होता है, तो उनके दिल को छू जाता है। इसीलिए प्रचार को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें। और इसमें दूसरी जो समझने वाली बात यह है, जो आमतौर पे बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी जिस चीज को इग्नोर करते हैं कि एक ही तरीका प्रचार हर एक के काम नहीं आता है, एक ही तरीके का प्रचार हर एक एरिया में काम नहीं करता है, हर एक जगह में काम नहीं करता है। हर एक तरीके के समुदाय के लिए, हर एक तरीके के व्यक्तियों के लिए, हर एक तरीके के वर्ग के लिए और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग तरीके का प्रचार हमें करना चाहिए। उसके हिसाब से प्लान भी करना चाहिए। फिर कितना टाइम और कितना बजट हमें कौन से एरिया में लगाना है, इसके ऊपर भी काफी चिंता करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। और इसमें मदद करता है आपका डेटा एनालिटिक्स। जी हाँ, जो आंकड़े होते हैं, जो डेटा होता है, जो प्रॉपर रिसर्च के थ्रू, सर्वे के थ्रू आप कलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको मदद कर सकता है कि आपका मैजिक फिगर जो है चुनाव जीतने का, वो कहाँ से आने वाला है और कौन से एरिया में आपके सपोर्टर्स हैं, कौन से ऐसे बूथ हैं, कौन से ऐसे ब्लॉक हैं, कौन से ऐसे गांव हैं, कौन से ऐसे वार्ड हैं जहां से आपको जन समर्थन मिल सकता है। अपना जो फोकस है, अपनी जो एनर्जी है और अपना जो रिसोर्स है, हमें उस तरीके से प्लान करना चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि डेटा एनालिटिक्स का भी हम सहारा लें, मदद लें, ताकि हम अपने जो ताकत है, जो रिसोर्स हैं, उसको हम बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हमें मिल सके अपनी मेहनत का और अपने रिसोर्सेस का। तो ये हो गई आपकी चौथी बात। पांचवी जो बात है कि आपके हर एक सोच को, हर एक बात को, हर एक काम को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, इसके लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी नए टेक्नोलॉजी की और खासकर सोशल मीडिया की। या सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आपसे हमेशा जुड़े रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आपके कार्यक्रमों को देखते रहते हैं, आपके प्लान्स को देखते रहते हैं कि आपने अच्छा किया ये देखते हैं, कि आपने गलत किया ये भी देखते हैं। तो आप अपने किसी भी काम को अच्छे तरीके से अगर प्रेजेंट करेंगे तो लोगों के दिल दिमाग में भी बहुत अच्छे से जगह बना सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करें, अच्छे पोस्ट डालें, अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करना सीखें, अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम्स को कवर करना सीखें। इसका फायदा ये मिल जाता है कि प्रोग्राम आप एक जगह करते हैं, एक गांव में, एक शहर में करते हैं,
लेकिन जिस तरीके से वो सोशल मीडिया में वायरल होता है, तो हर एक कोने कोने के लोगों को पता चल जाता है, हर एक वार्ड, हर एक गांव और हर एक जगह के लोगों को पता चल जाता है कि आपने क्या कार्यक्रम करा है। तो इसलिए कंटेंट जो आपका है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि लोग उसको देखें, उसको याद रखें और फिर वो मदद कर सके वो कंटेंट लोगों को, जब वो वोट डालने चाहे तो। स्पेशली आजकल जो युवा वर्ग है, जो हमारे युवा वोटर हैं, वो मोबाइल पे स्मार्टफोन वाले लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया पर होते हैं और जो हर एक चीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो आप अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहने की कोशिश करिए, नहीं तो अगर आपका प्रतिद्वंदी आगे बढ़ गया आपसे सोशल मीडिया में, तो निश्चित रूप से आप कितने भी अच्छे काम करें कानून में, यदि लोगों तक नहीं पहुंचा, यदि वो मतदाताओं तक नहीं पहुंचा, तो आपका काम किसी काम का नहीं है, ना आपके लिए ना ही उनके लिए। इसलिए आपके जो काम है उनको बेहतर तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आगे पहुंचाएं लोगों तक, इस बारे में बहुत अच्छी प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसलिए जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो इंटरेक्टिव कॉलिंग्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप के मैसेजेस हों, चाहे वो एसएमएस के थ्रू हो, चाहे रिकॉर्डेड कॉल्स हो, चाहे कॉल सेंटर हो, ये सारी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ा जो हथियार होता है इलेक्शन में वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इन सब के माध्यम से हम बढ़िया तरीके से अपने कंटेंट लोगों तक पहुंचाएं, वोटर्स तक पहुंचाएं, तो निश्चित रूप से आप बाकी के दावेदारों से बहुत आगे रह सकते हैं। और जब वोट देने की बारी आएगी, वोट भी आपको ही देंगे आपके क्षेत्र के मतदाता। तो ये हो गई पांचवी बात। छठवीं और आखिरी बात, चुनाव के प्रचार में जिस दिन से आप तैयारी शुरू करते हैं और जिस दिन वोटिंग का दिन आता है, आपका लक्ष्य एक ही होता है कि कैसे मतदाता का वोट जो है ज्यादा से ज्यादा वो आपको मिले। इसलिए जब मतदान का दिन आए, उससे पहले तैयारी कर लें कि आपके जो वोटर्स हैं ये कौन है आप पहचान जाएं, कहाँ रहते हैं ये पहचान जाएं, कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन बनाना है, संवाद बनाना है ये आप जान जाएं, कैसे उन्हें मनाना है, राजी करना है वोट डालने के लिए, इसकी रणनीति बना ले, और कैसे वोटिंग वाले दिन उन्हें घर से निकालकर मतदान केंद्र तक पहुंचाएं, या मतदान केंद्र पहुंचकर वो आपको वोट करे ज्यादा से ज्यादा तादाद में। इसकी पूरी रणनीति बनाने की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं बूथ मैनेजमेंट। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि वोटर का वोट जो है वो आपके लिए वोट में तब्दील हो, इसकी पूरी रणनीति बनाए आप, फ्रेमवर्क बनाए आप, और इसके ऊपर जो भी एक्शंस हैं वो आप लें, ताकि आपका ये आखिरी का जो प्लान है ये कभी फेल ना हो। और इसके लिए आपको जो टीम है आपके बूथ में, आपके सेक्टर में, आपके जोन में एक और टीम है, इनको तैयार करें, वोटर्स को वोट डलवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट आपके फेवर में आए। तो दोस्तों ये वो थे प्रभावशाली तरीके थे जिससे किसी भी चुनाव में आप मजबूती के साथ दावेदारी करके चुनाव में न सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि किसी भी चुनाव को आप भारी मतों से, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत भी सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आप उनकी भी मदद कर सकें। दोस्तों पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए या सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे।